हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर साइंस में स्टडी कर रहे थे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें हम लोगों को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना था रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया जनरली 3 प्रकार की होती है। ठीक है, लेकिन इसके बहुत सारे सब पार्ट हैं। मतलब कोई रासायनिक अभिक्रिया है जो 2 पार्ट में डिवाइड है, कोई 3 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, लेकिन मेन इसके टाइप्स कितने हैं? केवल 3 ही हैं। ठीक है, जिसको हम स्टडी करते हैं। तो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें बोर्ड में क्वेश्चन भी आते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, इसको इंग्लिश में कहते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक अभिक्रियाएं 9 प्रकार की होती हैं। 9 प्रकार की होती हैं। 9 प्रकार की होती हैं। ठीक है, क्योंकि सबके पार्ट्स आते हैं, सब पार्ट उन सभी को हम लोग एक जगह स्टडी कर ले रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखते हैं? रासायनिक अभिक्रिया 9 प्रकार की होती है। ठीक है, सबसे पहला है संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया अभी एक एक को हम लोग बारी बारी डिस्कस करेंगे। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया। दूसरा प्रकार क्या है? वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, दूसरा टाइप क्या है? वियोजन या इसी का दूसरा नाम क्या है? अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, थर्ड पार्ट है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चौथा प्रकार है इसका ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। फिफ्थ पार्ट है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, 6 टाइप है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, 7 पार्ट है इसका उपचयन या इसी को कहते हैं ऑक्सीकरण। ठीक है, उपचयन या इसी को कहते हैं ऑक्सीकरण।
उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, उपचयन का ही दूसरा नाम क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर है उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, उपचयन अभिक्रिया। 9th नंबर है रेडॉक्स अभिक्रिया। 9 नंबर क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया या इसी को कहते हैं उपचयन या अपचयन। ठीक है, अभिक्रिया। ठीक है, ये हमारे 9 टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या होता है? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? यह एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं। एकल मतलब क्या? सिंगल। ठीक है, मतलब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलके सिंगल पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, संयोजन मतलब होता है जुड़ना। क्या होता है? जुड़ना। इसको हम योगात्मक भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको सबसे पहला वाला हेडिंग डालते हैं संयोजन अभिक्रिया। फर्स्ट हेडिंग डालते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में कहते हैं एडिशन रिएक्शन। संयोजन मतलब क्या होता है? जुड़ना। ठीक है, क्या होता है? जुड़ना। तो इसको कह सकते हैं एडिशन रिएक्शन। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? एडिशन। एडिशन मतलब होता है जुड़ना, रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? जब किसी भी अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। मीन्स संयोजन अभिक्रिया क्या होता है? मतलब जैसे सपोज करिए एक अभिकारक ए है और एक अभिकारक बी है। ठीक है, अभिकारक ए, अभिकारक बी, ये दोनों मिलके एक नया अभिकारक क्या बना दिए? सी। ठीक है, तो ये देखिए एकल है और ये क्या है? एक या एक से 2 या 2 से अधिक, मतलब 2 या 2 से अधिक अभिकारक जब आपस में जुड़ते हैं, संयोजन करते हैं, ठीक है, एडिशन करते हैं, तो एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं। एकल मतलब होता है सिंगल। ठीक है, सिंगल पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसको हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लेते हैं, इसकी डिफिनेशन को नोट कर लेते हैं। जब किसी अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया
कहते हैं। ठीक है, जब किसी अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं और इसे योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। फिर से, जब देखिए ये अभिकारक है जो इस साइड होता है, इसको क्या कहते हैं, मैंने पीछे बताया था, अभिकारक, या इसी का दूसरा नाम क्या है, क्रियाकारक। तो अभिकारक को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। ठीक है, ये क्या बना है, उत्पाद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, देखिए ए और बी दो लोग हैं, ये दो लोग मिलके सी का निर्माण करते हैं। तो यहाँ सी अकेले है। ठीक है, दो लोग मिलके, ए और बी मिलके सी का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसा अभिक्रिया करते हैं, मतलब ए और बी का संयोजन हो रहा है, मतलब ये दोनों जुड़ रहे हैं, दोनों जुड़ के क्या बना दिए, सी बना दिए। ठीक है, ए और बी दो लोग हैं, ये लोग दोनों जुड़ के सी प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। सी क्या है, उत्पाद है, और ए और बी क्या है, अभिकारक है। ठीक है, तो इसी को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या लिखे हैं, जब किसी अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी का उदाहरण पहला हम ले लेते हैं, जैसे कोयले का दहन। ठीक है, कोयले का दहन क्या है, जब कार्बन ऑक्सीजन से मिलता है तो किसका निर्माण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन का दो परमाणु रहता है इसलिए O2 लिखते हैं। तो कार्बन जब ऑक्सीजन से मिलता है तो किसका निर्माण करता है, CO2। ठीक है, हमने बताया था कि कोई भी रिएक्शन लिखते हैं तो उनका जो भौतिक स्वरूप है उनको भी लिखते हैं। तो कार्बन कैसा है, ठोस है, तो ठोस को हम किससे दिखाते हैं, S से। ये S क्या है, ठोस। ठीक है, O2 क्या है, ये तो गैस होती है, ऑक्सीजन तो गैस होती है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जब कार्बन और ऑक्सीजन मिले, संयोग किए, तो किसका बना दिए, निर्माण किए, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये भी क्या बनता है, ये भी गैस होता है। ठीक है, ये भी क्या होता है, गैस होता है। तो देखिए इधर के जो भी प्रोडक्ट हैं इनको क्या कहते हैं, अभिकारक। ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टेंट। अभिकारक क्या होता है, जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, तो कार्बन और ऑक्सीजन दो लोग हैं, इन दो लोग मिल के किसका निर्माण किए, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब ये तो एकल पदार्थ है, एक ऐसा पदार्थ बनाया इन्होंने, एकल मतलब क्या होता है, अकेला, एकल। ठीक है, तो ये क्या है आपका उत्पाद, जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, इन सब का रासायनिक नाम भी लिख लीजिए। ये क्या है, सी मतलब कार्बन, O2 मतलब ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन जब ऑक्सीजन से मिला तो किसका निर्माण किया, कार्बन डाइऑक्साइड, CARBON, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जाम्पल हमने क्या लिया, कोयले का दहन। ठीक है, तो कार्बन ऑक्सीजन से संयोग करता है, मतलब जुड़ता है, संयोग करके किसका निर्माण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड।
ठीक है। तो देखिए दो लोग मिलके सिंगल का निर्माण किए, तो ऐसे अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया। इसी का दूसरा नाम क्या है, योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जल का निर्माण। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल, जल का निर्माण। जल का निर्माण, ठीक है। निर्माण मतलब क्या आता है, बनना। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, इसको कह सकते हैं इंग्लिश में फॉर्मेशन, FORMATION, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ठीक है, जल का निर्माण। तो जल कैसे बनता है, ठीक है। देखिए हाइड्रोजन के दो परमाणु रहते हैं, तो H2 प्लस O2। H2 और O2 संयोग करके क्या बनाता है, H2O। क्या बनता है, H2O। अब कोई भी चीज़ हम लिखते हैं तो भौतिक स्वरूप भी लिखते हैं, तो H2 क्या है, ये तो गैस है। O2 भी क्या है, ये भी गैस है। जब दो गैस मिली तो किसका निर्माण की, H2O, वाटर। वाटर क्या होता है, ये तो लिक्विड होता है। ठीक है, वाटर क्या है, लिक्विड है। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके किसका निर्माण की, H2O का। क्या है, यह केमिकल रिएक्शन संतुलित है, मतलब बैलेंस है। तो चेक करिए, मैंने बताया था कोई भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम ऑक्सीजन की संख्या देख लेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा। देखिए यहाँ 2 ऑक्सीजन है, इधर कितने ऑक्सीजन है, सिंगल है, तो यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई किए, ऑक्सीजन तो 2 हो गया, तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 4। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2H2 प्लस O2 मिलके 2H2O का निर्माण करते हैं। ठीक है, जो इस साइड है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है उसे क्या कहते हैं, अभिकारक। ठीक है, क्या कहते हैं, अभिकारक। ये अभिकारक को इंग्लिश में क्या कहते थे, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट मतलब जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। अभिकारक को इंग्लिश में रिएक्टेंट कहते हैं। ठीक, अभिकारकों से मिलके, दो या दो अभिकारकों से मिलके उत्पाद का निर्माण हो रहा है, तो ये H2O क्या है, ये उत्पाद है। क्या है, उत्पाद, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये H क्या है, ये हाइड्रोजन है। ठीक है, ये O2 क्या है, ये ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बना दिया, H2O। H2O क्या कहते हैं, वाटर कहते हैं, मतलब पानी। ठीक है, पानी का निर्माण हो गया, H2O। तो दो हाइड्रोजन जब दो ऑक्सीजन से मिलता है तो किसका निर्माण करता है, 2H2O का। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है उसे अभिकारक कहते हैं। ठीक है, उन अभिकारकों से मिलके जो बनता है उसको क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल देख लिया। ये संयोजन अभिक्रिया के वेरी इंपॉर्टेंट वाले एग्जाम्पल थे। ठीक है, ठीक है, इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल है जो आपके NCERT में है, तो इसको समझ लेते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वाला एग्जाम्पल है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। क्या हेडिंग डालेंगे इसमें, इसमें हेडिंग डाल लेंगे, जल के साथ, जल के साथ कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया, अभिक्रिया से बुझे हुए चूने का निर्माण। ठीक है,
जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया से बुझे हुए चूने का निर्माण। ठीक है, ठीक है। तो जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया से बुझे हुए चूने का निर्माण है। इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए ये तो प्रैक्टिकल की चीज़ है, तो एक हम बीकर ले लेते हैं। ठीक है, बीकर क्या होता है, ये एक तरीके का टेस्ट ट्यूब होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, एक बर्तन होता है, उसको हम लोग रासायनिक अभिक्रिया में यूज करते हैं। ठीक है, इसमें आपका जल भरा हुआ है। इसमें क्या है, इस पूरे बीकर में क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है, जल, पानी। ठीक है, इसमें पानी पूरा भरा हुआ है, अंदर क्या भरा हुआ है, जल। ठीक है, पानी। ओके, इस पानी के अंदर हम कैल्शियम ऑक्साइड को मिला देते हैं। ठीक है, किसको मिला देते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को। इसके अंदर किसको मिला देते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कर देते हैं, इसमें मिला देते हैं। ठीक है, इस बीकर में, ये क्या चीज़ है, बीकर, बीकर, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब ये क्या होता है, हम इसको केमिकल रिएक्शन में यूज करते हैं। ठीक है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो उसको बीकर के अंदर करते हैं। एक बीकर है जो जल से भरा हुआ है, जिसके अंदर क्या रखा हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड रखा हुआ है। तो देखिए इसका केमिकल अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो यहाँ पे हम इसके अभिक्रिया को देख लेते हैं। अभिक्रिया, रिएक्शन को देख लेते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट ये रिएक्शन है। ठीक है, ये कभी कभी MCQs में भी पूछ लेता है डायरेक्ट। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड देखिए CaO क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसको एक और नाम से जानते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है, तो हम क्या बोलेंगे, CaO। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड जब जल के अंदर अभिक्रिया, जल मतलब पानी के अंदर हमने क्या मिलाया है, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये मिल के क्या बनाता है, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये CaO क्या है, ये आपका सॉलिड है, ठोस है, अवस्था को भी लिखते हैं हम साथ में। H2O क्या है, पानी है, तो ये लिक्विड ही होगा। CaOH का होल ट्वाइस क्या है, ये एक्वस है। एक्वस क्या होता है, AQ से दिखाते हैं। एक्वस मतलब इसमें पानी और ये इनका मिश्रण होता है, तो जिसको हम एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, जिसमें CaO क्या है, ये है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, डायरेक्ट फार्मूला पूछता है कभी कभी कि CaO का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। ये H2O क्या है, H2O जल है। ठीक है, या आप पानी भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड को मिला है। ठीक है, ठीक है, तो इसका रासायनिक सूत्र क्या हो गया, CaOH का होल ट्वाइस का नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो देखिए CaO कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम जल से अभिक्रिया करते हैं तो ये किसका निर्माण करता है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, जिसका रासायनिक फार्मूला क्या है, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, क्या रासायनिक फार्मूला है, CaOH का होल ट्वाइस। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को
जल के साथ मिलाते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो ये दोनों संयोजन अभिक्रिया करके किसका निर्माण कर रहे हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो CaO है इसको हम बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिना बुझा हुआ चूना। क्या कहते हैं? बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। ठीक है, ये तो जल है। तो ये जो CaOH का होल ट्वाइस है इसको क्या कहते हैं? ये होता है बुझा हुआ चूना। क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना। ठीक है, तो कभी कभी डायरेक्ट फार्मूला पूछ लेता है, रासायनिक सूत्र पूछ लेता है कि बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है, तो उसको बोलते हैं CaOH का होल ट्वाइस, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बुझा हुआ चूना का रासायनिक फार्मूला क्या है? CaO, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। तो ठीक है, तो जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है, जल के साथ अभिक्रिया करता है, देखिए दो पदार्थ हैं, दो प्रोडक्ट हैं, दो अभिकारक हैं, CaO और H2O। ये दो या दो से अधिक बोला था, तो ये दो लोग मिलके एक सिंगल चीज़ का निर्माण किए जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ठीक है, तो इसको बुझा हुआ चूना कहते हैं। जब बुझा हुआ चूना जल के साथ अभिक्रिया करता है, बिना बुझा हुआ चूना जल के साथ अभिक्रिया करता है, तो फिर किसका निर्माण करता है? बुझे हुए चूने का। जैसे एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं, कोई बीकर है, ठीक, उसमें आप चूना डालें, तो चूना डालें तो पानी में बुलबुले छोड़ने लगते हैं। ठीक है, बुलबुले छोड़ने लगते हैं, जिसको हम बुझा हुआ चूना कहते हैं। पहले तो वो सिंपल था, जब वो पानी के अंदर गया तो क्या हुआ? बुलबुले छोड़ने लगे, जिसको हम बुझा हुआ चूना कह देंगे। ठीक है, तो इसका रासायनिक सूत्र क्या है? CaOH का होल ट्वाइस। तो इधर जो CaO और H2O है, इन दोनों को हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं, अभिकारक। ठीक है, क्या कहते हैं? अभिकारक। ओके, अभिकारक को इंग्लिश में रिएक्टेंट कहते हैं। जब ये दोनों मिलके बिना बुझा हुआ चूना का निर्माण किए, जब बिना बुझा हुआ चूना और पानी ये दोनों मिले तो बुझा हुआ चूना का निर्माण किए, तो इसको हम उत्पाद कहते हैं। ठीक है, जिसको आप इंग्लिश में प्रोडक्ट भी कहते हैं। ओके, तो ये रासायनिक अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ओके, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। ये हमारा पहला वाला जो टाइप था संयोजन अभिक्रिया का, वो हम लोगों ने कंप्लीट किया। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया का टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके सेकेंड टाइप का स्टडी करेंगे। सेकेंड टाइप जो है उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट और है जिसको आप नोट कर लीजिए। कभी कभी ये डायरेक्ट पूछ देता है क्वेश्चन में। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको नोट कर देता हूँ, इधर तो स्पेस नहीं है तो यहीं पे नोट कर देता हूँ। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नोट में वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, कभी डायरेक्ट पूछ देता है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। संगमरमर, ठीक है, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaCO3। ठीक है, तो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। संगमरमर पत्थर होता है ना, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र, ठीक है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3। ठीक है, क्या बोलते हैं? CaCO3। इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3। इस तरीके से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। ठीक है,
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे वाले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।